दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया खतरे में कैसे चली आई। कल तक तो अमित शाह बिल पास कराने के लिए लोकसभा में धड़ल्ले से बिल पेश करते हुए नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बिल पेश जो है अमित शाह के जरिए किया गया। और आज उनकी जो सरकार है वो खतरे में पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं सबूत के साथ कि कैसे उनकी सरकार खतरे में है। उनके पास सत्ता में टाइम जो है वो बहुत कम है। अगर कायदे से, नैतिकता के तौर पर इन तमाम चीजों को देखा जाए तो मोदी सरकार अल्पमत में पहुंच रही है। उनके मंत्री, उनके नेताओं पर जिस तरीके के गंभीर मुकदमा दर्ज है, तो पहली फुर्सत में उनको अपना पद, उनको अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल हमारे देश के गृह मंत्री नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए विपक्ष घबराता है, डरता है और ये पारदर्शिता लाने वाला कानून है कि अगर आप 30 दिन तक पुलिस के हिरासत में रहते हैं तो आप 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो चलिए आप बताते हैं स्वच्छता के साथ किसकी शुरुआत पहले खुद भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नैतिकता अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले अगर रिपोर्ट देखी जाए दोस्तों तो साल 2024 तक, जी हाँ 2009 से 2024 तक जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर कितने गंभीर मुकदमा दर्ज है उसको देखते हुए पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को उनसे कुर्सी ले लेनी चाहिए, गद्दी ले लेनी चाहिए। क्योंकि जो खबर तस्वीर है दोस्तों वो मेरी नहीं है, जो रिपोर्ट है वो मेरी नहीं है। एक साल पहले दैनिक भास्कर के हवाले से रिपोर्ट छपी है और बताया गया है कि नए चुने गए सांसदों में से 251 पर क्रिमिनल केस है। 2019 में ये संख्या 237 थी, 2009 में से लेकर 2024 तक 124% तक सांसदों में क्रिमिनल केसेस के मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब कौन से पार्टी में कितने गंभीर अपराध जो है, जी दागी सांसद जो हैं वो कहाँ और कितने हैं, वो सब कुछ आपको एक करके दिखाने वाली हूँ। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो कानून लाया गया है उस कानून को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर मुकदमा दर्ज है। गंभीर, जिसको देखते हुए अमित शाह को अपने पार्टी के नेताओं से पहली फुर्सत में इस्तीफा ले लेना चाहिए। आगे योगी आदित्यनाथ पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी जो एनडीए की बात की जा रही है वहां पर सबसे पहले क्या और किस तरीके की रिपोर्ट इन नेताओं के ऊपर है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किस पार्टी में कितने सांसद दागी हैं। आप ये जो ग्राफ है भास्कर का वो देख लीजिए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास कुल सांसद 240 हैं, जिनमें दागी सांसदों की बात की जाए तो 94 जो सांसद हैं बीजेपी के अंदर वो दागी हैं। उसके बाद कांग्रेस की बात की जाए तो 99 कुल सांसद हैं, जिनमें दागी सांसदों की संख्या 49 है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, जिनमें दागी सांसद की बात की जाए तो 21 है। टीएमसी के पास 29 सांसद हैं, दागी की बात की जाए तो 13 है। इसी तरीके से डीएमके के पास 22 है और दागी सांसदों की बात की जाए तो 13 है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर लिस्ट में देखा जाता है तो सबसे दागी सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये कानून, ये बिल जो अमित शाह के जरिए लाया जा रहा है, जिसको पास कराने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है, उसमें कायदे से बीजेपी को नज़ीर पेश करते हुए अपने इन दागी सांसदों से इस्तीफा ले लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसकी शुरुआत जब आप बिल लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पार्टी से दागी सांसदों को हटाकर, जी हाँ दागी सांसदों को हटाकर एक नज़ीर पेश कीजिए, एक ऐसा मिसाल दीजिए लोगों को, देश को,
कि बोले कि भाई देखिए बीजेपी कितनी पाक साफ सुथरी पार्टी है, ये अपना पराया नहीं देखती है, ये सत्ता और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दागी सांसदों की छुट्टियां कर रही। अब देखिए जनसत्ता की ये रिपोर्ट क्या कह रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ये साल 2021 की रिपोर्ट है, जुलाई की 10 तारीख की, जहां पर जनसत्ता ने इस खबर को शेयर किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनसत्ता ने इस खबर को क्या लिखा है। जनसत्ता ने लिखा है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में 42% पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। नए मंत्रिमंडल जो बनाए गए थे 2019 में जब मोदी की सरकार आई थी, तो 42% पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और 90% जो है करोड़पति हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मोदी के 78 मंत्रियों को जो जगह में मंत्रिमंडल पद पर जो बनाया गया था उस वक्त, जिनमें 33 मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले की बात स्वीकार की गई थी, गंभीर मामला जो है इन पर दर्ज है। इसके बावजूद भी नैतिकता की पाठ बीजेपी के ज़रिए, अमित शाह के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत घर से की जानी चाहिए ना दोस्तों। घर से कीजिएगा तभी तो विपक्ष आपका साथ देगा, और हम आपका साथ देंगे। लगातार आपको वो तमाम खबरें बताएंगे कि क्या और किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है। इसी तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके सरकार के मंत्रिमंडल में कितने ज़्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, ये भी आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल दोस्तों नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट बताती है कि योगी मंत्रिमंडल में 49% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं। 20 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी चल रही है। इसके बावजूद भी, जी हाँ, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आज नाक करके बता रही है कि ये कानून सबके लिए पारदर्शिता लेकर आएगी। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 49% मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें 20 के खिलाफ गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद भी क्या इन लोगों पर कोई कड़ाई एक्शन हुई है? क्या कोई रिपोर्ट ऐसी दर्ज की गई है जहां पर इस आधार पर इनसे इनकी कुर्सी ले ली जाए? आप खुद देखिए, आज तक की ये रिपोर्ट कहती है जब योगी आदित्यनाथ मंत्री बने थे, मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का बनाया गया था, तब आज तक रिपोर्ट करता है, आर्टिकल लिखता है कि यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज है कई संगीन मामले। जी हाँ, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह यूपी के नए सीएम हुए हैं। जितने विवाद योगी से जुड़े हैं उतने ही आपराधिक मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामला भी उनके ऊपर जो है दर्ज है। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले भी दर्ज किए गए हैं। ये आज तक की रिपोर्ट है दोस्तों, जो आजकल बेस्ट सीएम और ना जाने क्या क्या उपलब्धियों से नवाजता है। तो गोरखपुर के जो ये सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनके ऊपर भी एक से बढ़कर एक अपराध जो है दर्ज, मतलब जो इनके ऊपर मुकदमा जो है अपराध का दर्ज है। दोस्तों आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ वर्ग और धर्म विशेष धार्मिक स्थानों को अपमानित करने के आरोप आईपीसी की धारा 295 के 2 मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि को विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य करने आदि का भी मामला दर्ज है। यही नहीं, उनके खिलाफ आपराधिक धमकी का भी मामला आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज है। उनके विरोध आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का एक संगीन मामला भी चल रहा है। तो आप सोच लीजिए दोस्तों कि ये सब योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड को आज तक के जरिए दर्ज किया गया है, जब वो उस वक्त मुख्यमंत्री का पद उनको उत्तर प्रदेश में पहली बार सौंपा गया था। इन सब के बावजूद भी आज नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से, जी हाँ, किस मुंह से ये कह रही है कि हम नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने वाला कानून लेकर आए हैं। तो चलिए पारदर्शिता आप बनाइए, लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। अगर आप अपने घर से करेंगे तो आपके पास सत्ता में सरकार बनाने के लिए बहुमत की सरकार भी नहीं होगी, बहुमत वाली सीट भी नहीं होगी, क्योंकि हालत ये है, चीख चीख कर रिपोर्ट कह रहा है कि चाहे केंद्र में हो या डबल इंजन वाली सरकार के उत्तर प्रदेश शासन में हो, आपराधिक मामले
मंत्रियों पर ताबड़तोड़ तरीके से दर्ज है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सत्ता में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ये भी बताइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि योगी के शासन में, मोदी के शासन में उनके मंत्रियों पर क्या और कितनी स्थिति में आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो शुक्रिया दोस्तों।